नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि झूठ का पैर नहीं होता। जी हाँ, जेल से बेल पाने के लिए केजरीवाल जिस तरीके का हथकंडे अपना रहे हैं, पहले तो उन्होंने 9 सम्मन को इग्नोर किया। पता नहीं किसने उनको सजेस्ट किया कि जितना हो सके उतना सम्मन को इग्नोर करो ताकि लोकसभा इलेक्शन आ जाए और तब मोदी जी उनको अरेस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि सिंपैथी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब वो तिहाड़ में चले गए तो इंसुलिन चिल्लाते रहे उनके पार्टी के लोग। रोज सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतिशी जी और सौरभ जी और संजय जी शुरू हो जाते थे कि भैया इंसुलिन नहीं मिल रहा, इंसुलिन नहीं मिल रहा। फिर संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने का प्रयास हो रहा है और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे रूस में विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता को जहर देके मार दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तिहाड़ जेल पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, तिहाड़ जेल तो आता है सीधे सीधी दिल्ली सरकार के अंदर, यानी कि केजरीवाल आज भी मुख्यमंत्री है और आज भी उनके पास 10 सेकंड का काम है तिहाड़ के जेल के अध्यक्ष को बदलने का। यानी कि जेल का जो चीफ सुपरिटेंडेंट है, उनको निकालने का पावर आज भी केजरीवाल के हाथ में 10 सेकंड के अंदर है। ये बात भी सही है कि वो ड्यूअल अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि वो एलजी को भी रिपोर्ट करते हैं। एलजी को भेजे गए एक रिपोर्ट में तिहाड़ जेल ने बताया है कि पिछले 3 महीने से केजरीवाल साउथ के एक डॉक्टर के, तमिलनाडु के एक डॉक्टर के सजेशन पे इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और इंसुलिन नहीं ले इस तरह के एक प्रोग्राम के वो हिस्सा हैं। यानी कि इंसुलिन उनको दिया जाए ये कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा। फिर उनको कोर्ट की तरफ से स्पेशल परमिशन मिला हुआ है कि उनको खाने का इंतजाम जो उनके घर से होगा, तो अगर मारने का प्रयास है और उनके खाने में अगर जहर हो सकता है, इसका मतलब है कि सुजीता केजरीवाल ही केजरीवाल को मारना चाहती हैं ताकि वो सीएम बन जाए। तो ये तो उनके ही ऊपर सवाल पैदा होता है। तो आइए इस विषय को डिकोड करते हैं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खुराना जी इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश आनंद जी हाईकोर्ट के लॉयर हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, पहले कभी आम आदमी से जुड़े थे बट अभी इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी से आज ज्वाइन किए हैं। और डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं भाजपा से। तो मेरा सबसे पहला सवाल मुकेश आनंद जी आपसे है। आप लॉयर भी हैं, आप कानून की भी जानकारी रखते हैं और दिल्ली में ही हैं आप। आपको लगता है कि इस तरह के पैतरों से केजरीवाल बेल ले लेंगे? और ये क्या अपने जान पे खेल नहीं रहे हैं बेल के लिए? देखिए, सवाल ये बेल का नहीं है। ये राजनीतिक जो पैतरा होता है इसमें उसका दायरा कानून से बड़ा होता है। ठीक है। पहले भी आप देखते हैं कि लोग सहानुभूति लेने के लिए, ठीक है, और वोट पास अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो कविता में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। राणा की पुत्री तब तक चेतन हो जाता था, इसका उपयोग करते हैं। ऐसे राजनीति में अन्योक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो शायद आप लॉजिकली उसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत तर्क लगाएंगे तो। लेकिन भारत में तर्क अगर चलता तो भारत की राजनीति ही अलग होती, क्योंकि धार्मिक, जातीय और पता नहीं क्षेत्रीय क्या क्या भाषा के नाम पे यहाँ राजनीति होती है, और ये हम सब जानते हैं। हमारे ठीक में जहाँ लॉजिक नहीं चलता है वहाँ ऐसी ही लॉजिकल बातें चलती है, और वही शायद वोटर को अपील भी करती है। ठीक है। यही सब सोच कर उन्होंने ये पाटा फेंका है कि शायद वोटर के मन में यही काम कर जाए। मुझे नहीं लगता कि इस बेल से इसका बहुत ज्यादा संबंध है। ठीक है, ठीक है। मैं अविरल जी के पास आता हूँ। अविरल जी, जैसा कि संजय सिंह ने इल्जाम लगाया है और एग्जाम्पल दिया है रसिया का, और साथ में वो कई बार अनजाने मन से यूपी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे यूपी में एक बहुत बाहुबली मुस्लिम नेता को जेल में हार्ट अटैक आ गया था। तो क्या ये सही है कि अरविंद केजरीवाल के पॉपुलैरिटी से बीजेपी डर रही है, मोदी जी डर रहे हैं और जेल में उसको ठिकाने लगाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से
अरविंद केजरीवाल जी से कोई डर नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी से हम क्यों डरे, किस आधार पर डरे? आम आदमी पार्टी से हम किस आधार पर डरे? आम आदमी पार्टी का खुद का कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी पार्टी का खुद का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक खिसक चुका है। जनाधार के दिल्ली में, पंजाब में सरकार चल रही है और गोवा में आपको चुनौती दे रहे हैं, हरियाणा में आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको जनाधार ही नहीं दिख रहा। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, आइए ना, आइए ना। आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार है, इसीलिए तो 2014 में 0 सीट मिली थी 7 में से लोकसभा चुनाव में, इसीलिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 में से 0 सीट अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को उन्हीं के दिल्ली राज्य में मिली थी, इसीलिए तो 0 सीट उत्तर प्रदेश में हो उनकी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, ये सबको नजर आ रही है। विधानसभा में किस प्रकार से जमानत इनकी जब्त होती है, कहीं भी विधानसभा चुनाव लड़ लो, दिल्ली और पंजाब को छोड़कर हर जगह इनकी जमानत जब्त होती है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ। सत्य प्रकाश, रोहित जी आप तो जानते होंगे, आपके पास दोबारा आता हूँ, अभी लंबी बात है। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से 9 सम्मन को केजरीवाल ने इग्नोर किया, जो भी उसके एडवाइजर रहे थे, वो क्या टैक्टिक्स था? टाइम लेने का टैक्टिक्स था या पब्लिक के बीच में वो बताना चाह रहे थे कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात केजरीवाल जी की है, इस प्रकार के बयानबाजी, स्टंट, हथकंडे अपनाने के लिए वो जाने जाते हैं। आप सबको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था। उस समय जब अन्ना हजारे को जेल भेजा गया, जब उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया, उस समय भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार पे कि अन्ना हजारे को कांग्रेस पार्टी जो है मारना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने खुद आरोप ये लगाए थे कि उनको भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जेल में रखना चाह रही। तो आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल की कोई एक नई ये तकनीक है, ये नहीं कह सकता मैं। हाँ, बेल में क्या फायदा और क्या फायदा नहीं मिलेगी, ये इन सब चीजों से कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट तथ्य देखती है। हाँ, हेल्थ ग्राउंड पे जिस प्रकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ रही है और जैसी ईडी सबूत लेके आ रही है कि जानबूझ के जो है वो डॉक्टरों की सलाह नहीं मान रहे हैं और शुगर और डायबिटीज की जो है मेडिसिन ले रहे हैं, इन सब चीजों से अगर तथ्य लेके ईडी आती है तो एक और अपने ऊपर अरविंद केजरीवाल मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहे, ये भी संभव है। ठीक है राजीव खुराना जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से पहले तो उन्होंने 9 सम्मन को इग्नोर किया, उसके ऊपर राजनीति की, अब जेल पहुंचने के बाद जेल के अंदर से राजनीति कर रहे हैं। मैं अगर याद हो, मैंने आप ही की डिबेट में एक इशारा दिया था कि ये सारा पैसा जो बोल रहे हैं कैश नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गया है। मेरा शक अभी भी बरकरार है। देखिए पैटर्न शुरू से देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी, ना तो मोबाइल का पासवर्ड दे रहे हैं, 2 लोग इनके बाहर हैं, राघव चड्ढा और वो लेडी जो है जो राज्यसभा की बनी है। अच्छा, ये थ्रू आउट इसलिए डिले कर रहे हैं कि वो जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, उसको टिकाने लगाना है। उसी का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, डिले ताकि वो कर सके। ठीक है सर। मुकेश आनंद जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को अपने सर आंखों पे बैठा रखा है, उस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो कोई भी पार्टी जो इंडी गठबंधन का है रोड पे नहीं आया, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे और बयान के थ्रू इनको सपोर्ट किया। लेकिन कोई भी ग्राउंड पे आके जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था वैसा विरोध नहीं किया। तो इसका क्या है, क्या मतलब निकाला जाए, इसका पॉलिटिकल क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, पॉलिटिकली अगर बात करें तो अगर आप टीवी नहीं देखते और यूट्यूब के इन चैनलों को नहीं देखते हैं तो आपको पॉलिटिकली क्या हो रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में भी और वैशाली गाजियाबाद में भी, तो किसी को पता ही नहीं कि परसों इलेक्शन है। तो कोई पार्टी प्रचार नहीं कर रही है, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा है। तो भारतीय जो राजनीति में 15 साल के बाद ऐसा अंतराल आता है कि आदमी थोड़ा राजनीति से विमुख हो जाता है। बस उनको छोड़कर कुछ लोग हैं जो हाईली एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं राजनीति को लेकर।
जो आम जनता है, अभी का जो माहौल है उसमें कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो समझ गया है ये सारे एक जैसे ही हैं। और थोड़ा बहुत का अंतर है, कोई किसी बात के लिए एक्साइटेड है, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कर दिया होगा, पर जो एक इमोशनल अटैचमेंट की बात होती है, वो दौर जो आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे वगैरह थे, दौर आया था जब उफान था, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, वो नैराश्य ये दौर है जहां सिर्फ हम चैनल एंकर या जो स्पीकर हैं वही लोग एक्साइटेड हैं, पार्टी के प्रवक्ता एक्साइटेड हैं, लोग एक्साइटेड नहीं है, चाहे वो किसी के भी समर्थक। तो सड़कों पे ये सब चीजें बेमानी है अभी इस चीज की बात करना। जब तक कोई फ्रेश फेस आता है तो इंस्पायर कर सके कि हाँ ये शायद कुछ चेंज लाएगा, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, सब जानते हैं कि अब ये क्या करेंगे, क्या कहेंगे, और अल्टीमेटली जो घूस देना है। सर आपकी बात समझ गया आपकी बात। अविरल जी, जिस तरीके का रिस्क बीजेपी या मोदी जी ने लिया अरविंद केजरीवाल को जस्ट बिफोर इलेक्शन अरेस्ट करने का, जब आपका इलेक्शन का डेट अनाउंस होने जा रहा है, एक दिल्ली का एक पंजाब का सबसे फेमस आदमी, फेमस पॉलिटिशियन को अरेस्ट करने का, वो आपका सफल हुआ? क्योंकि जिस तरीके का विरोध आप उम्मीद कर रहे थे वैसा तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत रोड पे उतरा था, अब वो भी सब सो गए हैं, बस सुबह शाम एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बात खत्म हो गई। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है? हमें हर बार क्यों दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है? हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का कार्य कर रहे हैं, फ्री कोविड वैक्सीनेशन का हमने काम किया, हमारी उपलब्धियां भरी पड़ी हैं, उसके बावजूद भी बार बार हर विषय में भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप मेरा सवाल समझे नहीं। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से बाकी करप्शन के लोग, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे यूपी में, जैसे आपने केरला में, जैसे तमिलनाडु में, जैसे आपने हरियाणा में अपने पार्टी में ले लिया, तो उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया। उसी तरीके से आप वेट कर सकते थे ना, आप वेट कर सकते थे इलेक्शन का, ताकि इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए, अगर अरेस्ट करना भी बनता है तो। देखिए, अरेस्ट हम नहीं करते हैं, जेल हम नहीं भेजते हैं। अच्छा, ईडी किसको रिपोर्ट करती है? ईडी एमएचए को रिपोर्ट करती है, किसी और को रिपोर्ट करती है? और एमएचए किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर नहीं है क्या? बिना अमित शाह के परमिशन के ईडी ने अरेस्ट कर लिया होगा केजरीवाल को? आपको भी क्या लग रहा है? देश के लोग मैं बता देता हूं, जांच प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चलती है, और जांच प्रक्रिया के आधार पर अगर कोई दोषी है, किसी ने घपला किया है, घोटाला किया है, उसके आधार पर उसे गिरफ्तार करने का कार्य किया जाता है। और जेल हम नहीं भेजते, जेल कोई पार्टी नहीं भेजती, कोई सरकार नहीं भेजती। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या रीजन है कि इंडी गठबंधन के बाकी पार्टी रोड पे नहीं आए अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में? आपको क्या लगता है, एज ए बीजेपी के प्रवक्ता या एज ए बीजेपी सपोर्टर, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके विपक्ष के लोग विपक्ष में नहीं आए? इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है, जातिवादी लोगों का गठबंधन है। सारे लोग जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं वो इस मंच पर आए हैं। सभी नेताओं की आप बात कर लीजिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इनमें एकजुटता नहीं है, ये केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई इनमें चल रही है। और उसके साथ साथ एकजुटता का सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, वो उदाहरण के तौर पर आप इसको लीजिए कि इनका कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है, इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी के पास आते हैं। सत्य प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप ही मुझे बताइए कि आखिर में क्यों इंडी गठबंधन के बाकी घटक दल इस तरीके से रोड पे नहीं आए, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या लगता है? देखिए, नहीं, दो चीजें हैं रोहित जी। कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान करते हैं, और दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस पार्टी को ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने नुकसान किया। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने ये माहौल बनाया था दिल्ली में, जो रैली हुई थी,
उसी प्रकार आप देखेंगे तो रांची में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो भी कोई इंडी गठबंधन के लीडर जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट लेके नहीं आए और ना ही उनके कार्यकर्ता ज्वाइंटली प्रोटेस्ट किए। ठीक है। केवल जेएमएम के कार्यकर्ता और उसी प्रकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन्होंने जंतर मंतर, दिल्ली में इन्होंने रामलीला मैदान में रैली तो की, लेकिन रैली में केवल और केवल जो मुद्दा था इनका वो ये था कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, लेकिन कोई फ्यूचर एजेंडा नहीं था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, हम ईडी के खिलाफ बातें करें। और वो केवल और केवल 2 घंटे जो रैली चली थी उसके बाद सारी पार्टियों ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली और आम आदमी पार्टी को ऐसे के तैसे छोड़ दी। ठीक है, और ठीक आज है। मैं फिर आता हूँ सत्यप्रकाश जी। खुराना साहब, क्या लगता है इंडी गठबंधन में होते हुए भी केजरीवाल शराब घोटाले पे अकेले पड़ गए हैं? देखिए, अंदर खाते तो उन्हें भी चानना है, रोशनी है कि कुछ हुआ तो है, फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि वो भी राज करते रहे हैं, कांग्रेस भी इतने साल, और उन्होंने कितने घोटाले किए, उनको सारे तौर तरीके पता है। असल में अंदर खाते उनको भी पता है। और मैं सत्यप्रकाश जी की बात से सहमत भी हूँ कि जो डैमेज दे रहे हैं, जो ये वोट बैंक ले रहे हैं, वो सारा कांग्रेस का है। जहां जहां रिप्लेसमेंट हो रही है वहां कांग्रेस की रिप्लेसमेंट कर रही थी। तो ठीक है, मेरा ये कहना था, जो सुनीता केजरीवाल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि वो जहां भी जा रही है वो आप पार्टी की क्या बन के जा रही है और क्यों सिंपैथी वाली स्पीच देती है, वो भी क्लियर है। ठीक है सर, कुछ नहीं है उसकी भी। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मुकेश जी, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है, भारत के लोकतंत्र को आप समझते हैं, आप जेल की व्यवस्था को समझते हैं, और जेल के तो ऐसे भी जेल के सारे पावर्स अभी भी केजरीवाल के पास ही है, तो क्या लगता है कि ऐसा कोई सीन बन सकता है कि जानबूझ के केजरीवाल को मारने की कोशिश की जाए जेल में, जैसा कि संजय सिंह इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, बिना तथ्य के इन चीजों पर बात करना तो बहुत मुश्किल है। एक तो ये अंदाजे वाली क्रिप्टो करेंसी वाली बात हो जाएगी। हम मेरे पास कोई तथ्य है नहीं, डायरेक्ट कोई मेरे पास एविडेंस है नहीं। मैं इसको एक मतलब समझता हूं कि पॉलिटिकल गिमिक है, क्योंकि जब वो आप दिल्ली में भी इनका प्रचार चलता था और वो थप्पड़ मारते थे, उन पर अटैक करते थे, एक सहानुभूति लेने की जो तरीका तो है, ऐसे ही ये सारा खुद ही करवाते थे केजरीवाल, खुद ही पिटवाते थे अपने आप को? मैं नहीं जानता। पश्चिम बंगाल में मैंने देखा, वहां भी प्रशांत किशोर थे, तो पैर टूट गया था ममता बनर्जी का। तो ये जो एक कोई भी चीज अगर होती है तो उसका कैसे फायदा लिया जाता है। घटना आपको एक बात बताऊं, एक हेडलाइन आई थी कि अभी जो ममता बनर्जी के कुछ दिन पहले जो सर फूटा था, तो लोगों ने बोला कि भाई वो तो सिक्योर्ड होम में है, तो फिर उनका सर फूटा कैसे, किसने उनको धकेला? तो देर बाद ये स्टेटमेंट की घोस्ट यानी कि भूत ने धक्का मार दिया था। तो पॉलिटिक्स में तो ये हो रहा है सहानुभूति लेने के लिए। को इसलिए बोला कि आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, ये तार्किक बात है जो आप कह रहे हैं कि आपके घर में गिर गए, लेकिन आप अगर अपने घर में भी गिर जाए तो आपके प्रति मेरी सहानुभूति होगी कि अरे रंजन जी को चोट लग गई। आप जो ह्यूमन साइकी है, वो जब किसी को भी कोई पीड़ा होती है, जैसे आप किसी की शादी है तो ना जाएं तो आपको 10 बातें कहेंगे, लेकिन आप बीमार पड़ जाएं हॉस्पिटल में और आप ना जाएं तो उल्टे आपके प्रति सहानुभूति होगी, हालांकि उसमें किसी का हाथ नहीं है। तो मतलब आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है केजरीवाल के लिए? हाँ बिल्कुल, ये एक गिमिक, ये इस तरह की चीज अभी तक जो समझ में आ रही है। और अगर सही में कोई साजिश है तो उसका तथ्य मेरे पास है नहीं। होने के लिए क्या हो सकता है, साजिश है तो जेल, तो ऐसे भी जेल प्रशासन तो रिपोर्ट करती है केजरीवाल को ही ना। देखिए, होता क्या है कि आप प्रशासन या जैसे सरकार है, वो एक जुडिशियल एंटिटी है, लेकिन वो एक चीज नहीं होती। तो आपको मैं एक बताऊं, आप जैसे कह रहे हैं इंदिरा गांधी को किसने मारा, ऐसे में तो इंदिरा गांधी को कभी मारा ही नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने उनको मारा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थी। तो कैनेडी को मार दिया उन्होंने, अमेरिका में इतना सुरक्षित जगह पे जाके मार दिया। तो ये एक आदमी
एक आदमी चाहिए जो ये अटैक कर सके, और एक आदमी काफी है। ठीक है, आप इस तो तरह जी क्या बोलना चाह रहे थे आप इस क्वेश्चन पे बताइए। जी आ रहा हूँ खुराना मैं साहब। बोलूं? हाँ बोलिए ना। देखिए, इन्होंने अभी बात की इंदिरा गांधी जी की, जिस प्रकार से इंदिरा जी की हत्या की गई। तो इंदिरा जी की हत्या की जाती है खालिस्तानियों के द्वारा, खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा, और उसके बावजूद भी और सामने आता है कि आम आदमी पार्टी के संबंध खालिस्तानियों से हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुमार विश्वास जी ने इस बात को स्पष्ट कहा था। और उसके साथ साथ दूसरा सबूत ये है, आम आदमी पार्टी के संबंध खालिस्तानियों के साथ है। इसका दूसरा सबूत जो है वो ये है कि इनडायरेक्टली भगवंत मान की वहां सरकार थी, और भगवंत मान की सरकार के होते हुए अमृतपाल सिंह खालिस्तानी आतंकी को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, जिस प्रकार से निरंतर खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल आगे बढ़ता रहा और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, भगवंत मान के द्वारा कोई कार्रवाई इस विषय में नहीं की गई। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस के लोग इतने बेशर्म लोग हैं, जिन खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा इंदिरा जी की हत्या की गई, उस विषय में भी ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है खुराना साहब, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? रोहित जी, एक इनको बता दूं कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भारत सरकार के इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड थे जिन्होंने उनको मारा। ठीक है, राजीव खुराना साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल थे, लेकिन अब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड कह करके कहां तक जायज है कहना, वो किससे प्रेरित थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, देखिए एक मिनट, जो देश की प्रधानमंत्री की हत्या करता है, जो देश की प्रधानमंत्री की हत्या करता है, उसको आतंकवादी नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ठीक है, प्रधानमंत्री की हत्या कर रहा है। आज का टॉपिक नहीं है ना, आज का टॉपिक नहीं है। प्लीज खुराना साहब 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। देखिए, जो केजरीवाल कर रहा है, इसमें एक पिक्चर है हॉलीवुड की, समथिंग फ्रॉम प्रिजन, एस्केप फ्रॉम प्रिजन। उसमें जो हीरो है वो जेल में बंद होता है होल लाइफ के लिए। वो डायबिटीज को अब इतनी लेता है शुगर कि उसको डायबिटिक हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जेल से, और हॉस्पिटल से एस्केप होता है। यह हॉलीवुड की मूवी है। एक मैं ये नहीं कह रहा इसका कनेक्शन वो है, लेकिन मूवी है। अच्छा, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि अटेंशन भी लेने की बात हो सकती है, इंदिरा गांधी ने भी ली। आपको याद होगा, मैं याद दिला रहा हूँ, एक लालवानी करके था जिसने इंदिरा गांधी पे चाकू से अटैक किया था। एक करमजीत होता था जो राजघाट पे पहले ही रात छुप गया था, जब राजीव गांधी आया तो उसने गोली चलाई जो बैकफायर कर गई, जो भी था। तो बाद में उनका क्या हुआ, उनको छोड़ा, क्या हुआ, उन्होंने जहाज तक, एरोप्लेन तक वो किया, उसके बाद उनको रिवार्ड मिला। तो इसलिए जो लाली वाली जो मार रहे हैं केजरीवाल को, ये ड्रामे हैं ये सारा, और ये भी जो नाटक चल रहा है जेल से, ये ठीक है। मुकेश जी, मेरा एक सवाल है कि जब उनकी फैमिली को और आम आदमी पार्टी के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो शुगर के पेशेंट हैं काफी, तो फिर उनको खाने में खुद ही क्यों भेज रही हैं आम, मिठाई, केले, पूरी, आलू, क्यों? इसका जवाब तो वही लोग अब क्या, ये तो कह रहे हैं हनीमून मूवी में। अब ये तो कोई ऐसे मुजरिम है नहीं कि निकल के भाग जाएंगे हॉस्पिटल से, वो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, बट इस तरह का खाना भेजना तो कहीं से भी कॉमन सेंस दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर से अगर नवरात्रा का प्रसाद बता के खिलाया जा रहा है तो उसी दिन वो अंडा भी खा ले रहे हैं। अंडा भी तो केजरीवाल तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। एक तरफ से जो है वो महात्मा गांधी की तरह एक गाल पे थप्पड़ तो दूसरे गाल पे बढ़ा दो, वो एक तरफ प्रसाद बोल के मीठा चीज खा लेते हैं, दूसरे तरफ अंडा खा लेते हैं। तो वो तो खुद ही अपने नैरेटिव को काट लेते हैं ना। उनकी प्रवक्ता लोग तो कैसे इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? सर, नवरात्रियों में कौन खाता है पूड़ी? पूड़ी बनती है अष्टमी में या नवमी में, जब कन्याएं पूजन होती हैं। चलिए ना, हम मान भी लेते हैं कि कहीं का प्रसाद हो, तो फिर अंडा तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नवरात्रा में जस्टिफाइड नहीं है अगर हिंदू है तो। अविरल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?
नहीं हमारे यहाँ देश तो देख ही रहा है, देश जानता है, देश की जनता कुछ बोल रहे, मुकेश जी कुछ बोल रहे, प्लीज मुकेश जी। अंडा क्या, हम देवी को प्रसाद चढ़ता है नवमी में, वो तो बलि प्रदान की जाती है। ये सब चीजें थोड़ा मतलब अलग अलग चीजें हैं। खाने पीने का क्या करता है और क्या दिखा के करता है, क्या मन में करता है, हम नहीं ये हिसार से हैं और बनिया परिवार से हैं। मैं भी हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र से हूँ, वहाँ ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कही। ट्रेडिशन की बात छोड़ दीजिए, आलू पूड़ी हलवा पूड़ी खाते हैं, दूसरी ओर अंडा भी खा लेते हैं, प्रसाद खाकर ये अंडा खाते हैं, तो एक अलग बात है, ये संवैधानिक अधिकार है उनका, ये कुछ भी खाए, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है क्या नाटक चल रहा है इस देश में। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल एक है विरल जी आपसे, हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में हैं। भाई ईडी को या बीजेपी को क्या लेना देना है? आपको क्या मतलब है कि अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं? आप उनके पीछे पड़ गए कोर्ट में, आप उनके खाने पीने का रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, आपने उनके ऊपर सीसीटीवी का निगरानी रख रखा है, आखिर में आप चाहते क्या है? नहीं मैं बताता हूँ, देखिए मैंने कोई अपने पूरे जीवन काल में ऐसा डायबिटीज का पेशेंट नहीं देखा जो आलू पूड़ी खाता हो, आम खाता हो, मिठाई खाता हो, ऐसा कोई डायबिटीज का आपका जन्म सार्थक हो गया ना, इस जन्म में तो आपने देख लिया ना, अब तो आप तर गए। ठीक है लाइट, आइए फिर वापस आते पॉलिटिक्स पे। बताइए ईडी को क्या पड़ी है भाई उनके खाने पीने के पीछे पड़ने का? तो क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या षड्यंत्र है कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल चाहते हैं, ये मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि शुगर लेवल बढ़े और इन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल जाए। ये बहुत दुख की बात है, ये षड्यंत्र रच रहे हैं और ये जुडिशियरी का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं। आपको पता है एक बात कि सत्येंद्र जैन ने जेल में 6-8 महीने से खाना छोड़ दिया था, सिर्फ सलाद पे टिके हुए थे, वो इतने कमजोर हो गए कि मजबूरन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और मेडिकल ग्राउंड पे उनको बेल मिला। आपको पता है कि नहीं ये बात? और वही ट्रिक जो है फिर दोबारा जो है केजरीवाल अपनाना चाह रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ता। बिल्कुल देखिए, अरे मुकेश करने दीजिए, आपके हाथ में तो पूरा ईडी है, फिर उठा के डाल दीजिएगा। हाँ मुकेश जी। हाँ नहीं, अभी देख रहा था कि हम ये नहीं चाहते, आप लोग कह रहे थे कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, तो मतलब चीजें इस तरह से चल रही हैं कि सबको पता है हम क्या कर रहे हैं और सब कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसे कहा ना, कोई सड़क पे नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो लोग इतने दो मुंहापन से थक गए हैं, वो देख चुके हैं सारी चीजें कि आप अच्छा भी कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि ठीक है भाई आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नोबडी इज एक्साइटेड अबाउट इट। तो अब जो आदमी जेल में, अब वो मुख्यमंत्री है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश तो करेंगे। बात तो सही है कि देख, ठीक है डॉक्टर अविरल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार भी करते हैं, चोरी भी और सीना चोरी भी। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम इनकी पार्टी के द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया। भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया, बिचौलियों को इन्होंने बढ़ावा दिया, और जिस तरीके से दिल्ली के नागरिक का पैसा लूटने का काम इनके द्वारा किया गया है, वो दिल्ली के नागरिक देख रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। ठीक है, अब हमें जवाब मिल जाएगा, चुनाव में जवाब इन्हें मिल जाएगा। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है और इसी के जवाब के साथ आप लोग अपना क्लोजिंग कमेंट भी दे दें, क्योंकि अब समय का समाप्ति हो गया है। 4 जून तक तो ये बने ही हुए हैं किसी भी हाल में मुख्यमंत्री, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं इनको हटाने का। लेकिन 4 जून के बाद ऐसा खबर आ रहा है या ऐसा हमारे पास अंदर से सोर्स से पता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, कोई ना एलजी जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। तो इसका भी जवाब दीजिए कि 4 जून के बाद केजरीवाल का क्या होगा, और साथ में आप अपना क्लोजिंग कमेंट भी दीजिए, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म करेंगे। खुजाना साहब आपसे, फिर मुकेश आनंद जी, फिर डॉक्टर अविरल जी। देखिए, मैं अपनी जो संदेह है उस पर अभी भी कायम हूँ
कि ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। 2 लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हैं आंखों का? कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं? कुछ नहीं है, सब उसमें रखा हुआ है सीक्रेट। ये वैसे आपको बता दूं कि ईडी का जो रिपोर्ट है उसमें उनका कहना है कि पैसा ऑलरेडी इन्होंने खर्च कर दिया था गोवा और 45 करोड़। अच्छा, आप बाकी पैसा आप बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी में? एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, आप भी पीछे पड़े हैं बेचारे के। दुबई और इंग्लैंड का कनेक्शन है, दुबई और इंग्लैंड का। हाँ। मैं आप देख लेना, आज मुकेश जी हंस रहे हैं, मेरी बात सच निकलेगी। आपको याद होगा तो किसी आधार पर ही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अविरल, आपका नंबर भी है। मुकेश जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट 4 तारीख वाले के सब आपके साथ। मैं 10 सेकंड सर, अब प्रोग्राम बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 सेकंड। सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुकेश जी, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, केजरीवाल और के कविता की जून तक, मई तक, उस तक बढ़ गई है सजा। आज उसकी भी हो गई है, जो सिसोदिया है। तो एविडेंस इतने मजबूत हैं, इतने पक्के हैं। इस बार क्या हो रहा है कि ये ईडी फूक के हर सारे प्रूफ एक बार में नहीं रख रही। वो जब एक स्टेप पे नई चीज, हर बार एक डॉक्यूमेंट और रख के इनको वो कर रही है। ठीक है मुकेश जी, आपका जवाब 4 जून वाले के साथ। 4 जून के बाद क्या होगा केजरीवाल का, और फिर क्लोजिंग कमेंट। मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री, इतने मंत्रिमंडल के लोग जेल में हैं और कोई भी जो विधायक है वो उसके खिलाफ ये नहीं बोल रहा है कि अब दूसरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये भी लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। दूसरा, विपक्षी का भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई अर्जेंसी में है कि मुख्यमंत्री को एक मुंह से बोल देते हैं पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा। तो ये मुझे लगता है कि इलेक्शन मोड है। मैंने अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो जो स्विस बैंक में काला धन है उसका जो अमाउंट जिस समय में मोदी जी आए थे उस समय से कई गुना बढ़ चुका है। अब वो किसका पैसा है वो हम लोग नहीं जानते। आप भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे राजीव खुराना जी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहे थे। ये फैक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैक्ट है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इतनी खतरनाक हो सकती है एक समय में कि भारत की इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। मुझे इस बात का मुकेश जी, इस समय फिजिकल करेंसी का कोई जमाना नहीं है। इस समय सारा कोई बैंकों में नहीं रखेगा, चाहे स्विस बैंक में हो, सब ये मोड में जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अविरल जी आपका क्लोजिंग कमेंट कि 4 तारीख के बाद एलजी क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो अंदर से खबर है कि बड़ा एक्शन होगा। और एलजी साहब क्या करेंगे, ये एलजी साहब का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदया क्या करेंगी, ये राष्ट्रपति महोदया का अधिकार है। ठीक है, और ये उनका अधिकार है। इससे भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में कोई रिश्ता नहीं है। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में आप एलजी साहब को मत देखिए, आपको अंतर ही नहीं पता। आप तो इतना भोले हैं कि आपको 9 और 6 में अंतर ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि राष्ट्रपति कौन है और एलजी कौन है और किसको रिपोर्ट करते हैं और किसके इशारे पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अपना क्लोजिंग कमेंट जल्दी। संविधान कहता है कि के एडवाइस पे राष्ट्रपति और राज्यपाल चलते हैं। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एकदम भोले आदमी है ना ये लोग, भूल जाते हैं। बोलिए। नहीं देखी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखता आदमी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हो। इस बात को जानना आवश्यक है। और जो इस प्रकार की बात कर रहा है, इस बात से वो संविधान का जानकार नहीं है। ठीक है सर, तो इसके साथ ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम ये प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब का जो नाटक है वो खुद केजरीवाल जी भी समझ रहे हैं कि इस बार उनका चलने वाला नहीं है। और ईडी भी पूरा फूक के कदम रख रही है और कांट की हड्डी जो है वो बार नहीं चलता। ना चले, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो कोशिश करते रहे केजरीवाल जी, देखते हैं कहीं वो सफल हो जाए। अच्छा है उनके लिए, तो हम तो चाहेंगे वो आ जाएंगे तो हमारे लिए एक और डिबेट का टॉपिक मिल जाएगा। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।